1 साल से हम लोग इधर DSP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। कल पाकिस्तान का दिल कहलाया जाने वाला शहर लाहौर, उसमें एक मार्केट है इचरा बाज़ार, बड़ा मशहूर बाज़ार है। लेकिन आप अगर नहीं भी पता तो आप ज़हन में ये रखें कि लाहौर जो है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, बड़ा अहम शहर है। वहाँ पे एक फैमिली यानी मियाँ बीवी कुछ शॉपिंग करने के लिए निकले। बड़ा मशहूर वो शॉपिंग सेंटर भी है इचरा। वहाँ पे हमने वो मनाज़र देखे सोशल मीडिया के ऊपर, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको ले लिया। BBC उर्दू के ऊपर भी मैं देख रहा था कि वो खातून जो हैं वो बेचारी एक खातून घबराई हुई, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड स्टॉल लग रहा है या कोई जैसे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे घबराई हुई बाहर हजूम खड़ा हुआ है। और हजूम भी उन दरिंदों का जो मज़हब के नाम पे जिनके हमेशा नथने फूले या मुंह से ऐसा लगता है जैसे खून अशाम सी कोई बलाएँ खड़ी हुई बाहर, तो वो नारेबाजी हो रही है। और बाद में हमने ये भी देखा कि पुलिस जो है वो मौके पे आती है और एक इंतहाई बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर शहर बानो नकवी वो बाहर खड़े होकर बड़े जज्बाती अंदाज से जो बाहर बिखरा हुआ क्राउड है उसको समझाने की कोशिश करती हैं कि इस तरह के वाक़यात, यानी कि आप ये जो खून शाम हरकतें करते हैं कि किसी के ऊपर मजहबी ब्लास्फेमी का टैग लगा देते हैं या उसकी जान के दर पे हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के कम से कम 3 वाक़या जो हैं अभी रिसेंट हिस्ट्री में हुए हैं, तो प्लीज़ ये ना करें। और अगर इस खातून ने कोई ऐसी बात की है खिलाफ कानून मज़हब को लेके, तो इसका पूरा पूरा वो हिसाब होगा या जो भी होगा। तफसीलात आने पर पता चला कि वो मोअज़्ज़ज़ खातून, उन्होंने अरबी कैलीग्राफी का डिज़ाइन किया हुआ एक लॉन्ग सा ड्रेस बना हुआ है। और इस ड्रेस के आज के सोशल मीडिया के दौर में हर चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और फिर लोगों ने वो शेयर भी करना शुरू कर दिया कि इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो गालबन अरब दुनिया में आम है। और ख़ातून के लिबास के ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ था हलवा, तो जिसके वो कह रहे हैं कि लफ्ज़ी मैंने जो है वो स्वीट्स भी हो सकते हैं। हलवा तो आपको पता उर्दू ज़ुबान में भी एक लफ्ज़ है, तो वो दिलकश भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है इसका मतलब, और स्वीट भी हो सकता है, मिठास भी, तो ये उसका मतलब था। तो मज़हब के जो ठेकेदार थे जो अरबी ज़ुबान के ऊपर, अरबी ज़ुबान को समझते हैं कि पता नहीं बड़ी मुक़द्दस ज़ुबान है, और वो कई लोगों ने ये भी लिखा हुआ है कि पता नहीं वो कोई अरबी में बैतुल खुला भी लिखा हो तो उसको चुनना शुरू कर देते हैं। ऐसा नाम अपनी जगह पे है, लेकिन एक नॉलेज भी होना चाहिए, कोई शर्म हया भी होनी चाहिए। तो पहले आप तहकीक करें। और ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले पाकिस्तान में रह के अरबी दान बनते हैं, तो इसका मतलब आपको अरबी नहीं आती, आपके सिर्फ लाइलमी की वजह से, चूँकि आप मज़हब के ठेकेदार हैं और अरबी में कुछ भी लिखा हो, गालियाँ भी लिखी हो, तो आप पता नहीं शायद आमिन कहते हैं, कोई आपको अरबी गालियाँ दे, इस तरह के जोक्स भी बने हुए, तो वो आपने कहना शुरू कर दिया कि ये कुरानी आयत लिखी हुई हैं उस खातून के कपड़ों के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं था, वो डिज़ाइनर बिल्कुल सेम टू सेम जो है, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लें, वो अवेलेबल है ये ड्रेसेस जो हैं अरबी कैलीग्राफी के, अरबी ख़ताती के ऊपर बने हुए। तो फिर उस खातून की बड़ी मुश्किल से बेचारी की जान बख्शी गई। और ये एक मुस्लिम खातून है, और बाद में उनको कुछ यही मौलवी जो हैं अपने बीच में बिठा के, दाएं बाएं मौलवी बैठे हैं, उस औरत से माफ़ी मंगवा रहे हैं। किस बात की माफ़ी? जब उसने कोई जुर्म ही नहीं किया, उसने कोई आपका भी कोई बनाया हुआ कानून ही नहीं तोड़ा, तो फिर किस बात की माफ़ी? इन माफ़ी मंगवाने वालों की भी ठीक ठाक क्षेत्र परेड होनी चाहिए। और जो लोग, जब वो खातून जो पुलिस ऑफिसर है वो इस बेचारी की जान बचा के जा रही हैं, और सलूट टू दैट पुलिस ऑफिसर एज वेल, अपनी जान पे खेल के, तो वहाँ भी कोई मनचला जो है वो कह रहे गुस्ताख रसूल की सदा सर तन से जुदा, वही पुरानी रिटायर या वही जो ड्रामेबाजी करते होते हैं। तो ये जो नारे लगा रहा था, या जिन लोगों ने ये सारा गेम रचाया, या पता नहीं ये लोगों को भड़काया, लोग भी फटाफट जमा हो गए बाद में मोबाइल लेके, तो उसकी फिल्में बना रहे हैं। इन सब को कौन नकेल डालेगा? इनकी कोई प्रॉपर छितरौल हो, इनको सजाएं दी जाएं, फिर लोगों के दिल में डर बैठेगा। और
اب یہ جو بھی ہیں کسی بھی جماعت سے تعلق ہو یا نہ بھی ہو، بغیر داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں، داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں، یہ مذہب کو لے کے پاگل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو جب تک ان کی چھتر پریڈ نہیں ہوگی، ان کو بتایا نہیں جائے گا کہ اگر کوئی بلس فہمی کرے بھی یا نہ بھی کرے تو یہ قانون جانے اور قانون کا کام جانے. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ریاست کے معاملات، جو آئین کے معاملات یا قانون کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو جب تک ایک اسٹرانگ معاشرہ ایسے لوگوں کو تمیز نہیں سکھائے گا قانون کی، تو تب تک تو یہ جنگل والا قانون ہے، بھیڑ بکریوں کی سی وہ ایک زندگی ہے عام لوگوں کی. تو یہ ایک مسلم خاتون تھی، تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اب لوگوں کو شاید ان کو بھی بیچاری کو ٹراماٹائز تو ہوئی ہوں گی، ان کے ہسبینڈ بھی، ان کی فیملی بھی. تو ان کو بیچاروں کو احساس ہوا ہوگا کہ پاکستانی مسیحیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہوگا. آپ خود سوچیں. اور یہ حلوے کے نام کے جو حلوہ لکھا ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں ڈریس کے اوپر، تو یہ جو حلوہ خور ہیں یہ کتنے بغیرت لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے نام کے اوپر یا دینی مقاصد کے لیے یا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یا بے وقوفی کی وجہ سے یا جذباتیت کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. تو ریاست کو اب چاہیے، ریاست جو بھی ہو، چاہے بنانا ریپبلک ہو، فوجی حکومت ہو، 2 نمبر حکومت ہو، نواز شریف کی ہو، عمران خان کی ہو، کوئی بھی ہو، ریئلائز تو کروانا پڑے گا. ریاست کا کام ہے ریئلائز کروانا ایسے عناصر کو کہ بس کر دو، خدا را بس کر دو. یہ اپنی یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں یا یہ جو جذباتیت ہے، لا علمی ہے، کچھ بھی ہے، ایموشنل ہیں، ایکسٹرا اوور چارجڈ ہیں، جو بھی ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر سٹاپ لگانا پڑے گا، آپ کو فل سٹاپ لگانا پڑے گا. تو ابھی سے یہ لے لیں کہ اس کو اب مریم نواز جو ہیں یہ اب سی ایم بننے جا رہی ہیں، جیسے بھی بننے جا رہی ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کی قانونی یا اخلاقی ہے کی حقیقت تھی، حیثیت تھی یا نہیں تھی بننے کی، لیکن اگر بننے بھی جا رہی ہیں یا بن چکی ہیں تو اب ان کے لیے یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے کہ اب تھوڑا سا یہ کریں نا. وہ بھی خاتون ہے، تو جس خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور جس خاتون نے بچایا ہے، یہ سب خواتین ہیں، عورتیں ہیں. تو آئندہ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں تاکہ کل کو آپ کے اچھے کاموں میں اس کو گنا جائے کہ آپ نے ایسے موز اور گھوڑے جو ہیں جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یہ جانور جو ہیں، ہائناز جو ہیں داڑھیوں والے، تو ان کو کسی نے پٹا ڈالا تھا. تو آئی ہوپ اس پہ کام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کی سرکوبی کی جانی چاہیے ہر لحاظ سے، قانونی لحاظ کے، قانون کے اندر رہتے ہوئے. تو تھینکس فار واچنگ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور واؤ ٹی وی کو سبسکرائب کریں جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے. گاڈ بلیس یو.